Hello all English learners, I welcome you all to a new video. And here in this video, we're going to translate some advanced Hindi sentences into English. And from this video, you will be able to know actually your English translation ability. That if you can translate the sentences into English or not. Just check. Okay, so this video is going to be fun. So I want you to watch the video till the end. So let's start the video. तो पहला सेंटेंस जो आप यहाँ पर देख रहे हो एक हिंदी में एक सेंटेंस है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता. राइट. सो आई वांट यू टू ट्राई to translate this sentence into English, and I am giving you some time. Okay, just pause the video and try to translate this sentence into English. Alright, I hope you have tried to translate this. So let's we together try how to translate this sentence into English. First, अगर मैं पक्षी होता, तो अगर वाला अगर कोई सेंटेंस आए तो एक कंडीशनल में हो जाता है, तो आपको यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करनी होगी. सो क्या होगा यहाँ पर, इफ़ मैं मतलब आई, पक्षी होता वेयर अ बर्ड. अब आपको पता चलेगा, अब आप पूछ सकते हो कि आई के साथ वेयर क्यों, क्योंकि दिस इज एन इमेजिनरी सेंटेंस. राइट, यू कैन नेवर बी अ पक्षी. राइट, यू कैन नेवर बी अ बर्ड. सो यू आर इमेजिनिंग थिंग इन द प्रेजेंट. सो इसी वजह से अगर आप कोई भी चीज़ अनरियल चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, नो मैटर व्हाट द प्रोनाउन इज, यू हैव टू यूज वेयर विद दैट प्रोनाउन. ऑलराइट, सो यहाँ पर होगा इफ़ आई वेयर अ बर्ड, तो मैं आकाश में उड़ता. आई वुड फ्लाई इन द स्काई. सो क्या होगा, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. उड़ता मतलब वुड, फ्लाई उड़ता मतलब वुड फ्लाई. सो इट इज़ नॉट अ रियल सिचुएशन. दिस इसी वजह से यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ है. ऑलराइट, सो लेट्स वी ट्राई टू ट्रांसलेट द सेकेंड सेंटेंस हियर. यदि कल मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक पर जाएंगे. ओके, यदि कल मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक पर जाएंगे. सो आई वांट यू टू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. आई एम जस्ट पॉज द video and try to translate the sentence. Alright, I hope you have tried to translate the sentence. Alright, so let's we now try to translate the sentence together. यदि कल मौसम अच्छा रहा, If the weather is fine tomorrow. यदि, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आएगा if. ओके, यदि कल मौसम अच्छा रहा, if the weather is fine tomorrow. if the weather is fine tomorrow, तो हम पिकनिक पर जाएंगे. We will go for a picnic. If the weather is fine tomorrow, we will go for a picnic. This is an example of conditional sentence type 1. ओके, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन दिया गया है यहाँ पर. अगर कल मौसम अच्छा रहे तो हम पिकनिक पर जाएंगे. तो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस लाइक दिस. ऑलराइट, इफ द वेदर इज फाइन टुमारो वी विल गो फॉर अ पिकनिक. ओके, सो लेट्स वी ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस हियर. मुझे इस विषय पर और गहराई से विचार करना चाहिए था. So just pause the video and try to translate this sentence. Okay, I hope you have tried to translate this sentence. So let's we try to translate this sentence together. First, यहाँ पर बोला गया है मुझे इस विषय पर और गहराई से विचार करना चाहिए था. मुझे मतलब आई. ओके, इस विषय पर मतलब दिस इशू. ओके, दिस मैटर, कुछ भी बोल सकते हो, दिस इशू, दिस मैटर, वट एवर इट इज. पर और गहराई से विचार करना चाहिए था. चाहिए था मतलब शुड. ओके, चाहिए था मतलब शुड हैव से होगा. चाहिए मतलब शुड, तो चाहिए था मतलब शुड हैव, क्योंकि ये पास्ट में है. तो यहाँ पर होनी चाहिए आई शुड हैव थॉट अबाउट द इशू और मैटर डीपली. आई शुड हैव थॉट अबाउट द इशू और मैटर डीपली. इशू भी हो सकता है और मैटर भी हो सकता है, तो मैं एक को पकड़ कर चलता हूँ यहाँ पर. आई शुड हैव थॉट अबाउट द इशू डीपली. सो नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता तो उसे परीक्षा में अच्छी परिणाम मिलता. अगर वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता तो उसे परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलता. सो आई एम जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस. ओके, सो लेट्स वी टुगेदर ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. यदि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता
तो ये जो सेंटेंस है ना, दिस सेंटेंस इज इन कंडीशनल टाइप 3, सो यू हैव टू यूज परफेक्ट टेंस हेयर आफ्टर इफ. ओके, इफ तो रहेगा ही क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है. सो इफ ही हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज स्टडी, इफ ही हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज स्टडी, तो उसे परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलता. ही वुड हैव स्कोर्ड, ही वुड हैव स्कोर्ड गुड इन द एग्जाम. ओके, यदि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता, इफ ही हैड कंसंट्रेटेड ऑन हिज स्टडी, ही वुड हैव स्कोर्ड गुड इन द एग्जाम. So this should be the correct translation of this sentence. So let's we try to translate this sentence here. Okay, यहाँ पर बोला गया है किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गुण होनी चाहिए. किसी का सम्मान करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गुण होना चाहिए. Okay, so try to just pause the video and try to translate this sentence, and after that we will translate the sentence together. Okay, I hope you have tried to translating this sentence. Okay, so let's we try it together. किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना तो आनी चाहिए respecting someone. Okay, किसी का सम्मान करना मतलब respecting someone. Respecting someone केवल एक आदत नहीं. Respecting someone is not just a habit. Respecting someone is not just a habit, बल्कि एक गुण होनी चाहिए. But it should be a quality. But it should be a quality. चाहिए, चाहिए का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि क्या होगा, should होगा. Okay, that's it for today. I hope you have enjoyed the video, and we have translated this advanced sentences together. And if you want to learn, if you want to speak in English in a good way, then you have to try to translate these sentences. Okay, that you have to practice translating these sentences at home as well, so that you will be able to translate any kind of sentences, whether it is hard, whether it is like easy, any types of sentences you will be able to translate very well if you practice. Okay, so मैं ऐसी टाइप का वीडियो और भी लाता रहूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ just like the video and just subscribe to the channel and press the bell icon. Okay, so that you never miss the update from this channel. So let's we meet the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.